हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि बारिश का सीजन चालू होते ही बीमारियों का सीजन भी चालू हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बारिश का सीजन चालू होते ही एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में उसके केसेस काफी बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही पेशेंट मिलते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होते हैं, उसके क्या लक्षण रहेंगे, उसका क्या इलाज रहेगा और क्या कारण है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है जो कि एक वेक्टर एडिस मॉस्किटो मच्छर के काटने की वजह से होता है। एडिस मॉस्किटो एक कैरियर का रोल प्ले करता है। एडिस मॉस्किटो काटने के कारण डेंगू वायरस जब पर्सन के ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है तो उसे ये इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और वह सिम्टम्स जब दिखते हैं तो उसको वायरेमिया कहते हैं। वायरेमिया एक कंडीशन है जो कि 4 से 5 दिन के बाद इन्फेक्टेड पर्सन में डेवलप होता है। वायरेमिया होता क्या है? एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ डेंगू वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ पर्सन। कोई जो पर्सन रहेगा जिसको एडिस मॉस्किटो ने बाइट किया है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो डेंगू वायरस का प्रेजेंस है वो काफी मात्रा में रहेगा, उसे हम वायरेमिया कहते हैं। वायरेमिया में हमारी जो प्लेटलेट्स काउंट रहेंगे वो काफी लो हो जाते हैं। इंडिया में हर साल डेंगू के काफी केसेस देखने मिलते हैं। इवन डेंगू लाइफ थ्रेटनिंग भी है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो डेंगू तो वैसे क्योरेबल है, बट अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अपने इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव लेते हैं डेंगू ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर के लक्षण के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने मिलेंगे। सबसे पहला हाई ग्रेड फीवर। ये बहुत ही पिक्युलर सिम्टम्स है। पेशेंट को जब डेंगू होगा उसको फीवर ऑन ऑफ लगे रहेगा और इवन फीवर जो रहेगा वो बहुत हाई ग्रेड रहेगा। पूरे बॉडी में दर्द रहेगा, इवन आंखों में दर्द रहेगा, फटिंगनेस रहेगा, जनरलाइज वीकनेस रहेगा। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो कि डेंगू फीवर में दिखते हैं। डेंगू में ऐसे 2-4 सिम्टम्स ऐसे जो बहुत कम देखने मिलते हैं। एक तो नेजल ब्लीडिंग हो सकता है, आपके नाकों से ब्लीडिंग हो सकता है, आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकता है, आपके बॉडी में रेडनेस हो सकता है, आपके बॉडी में रेड पैचेस दिख सकते हैं, इवन आपको चक्कर आ सकता है। अब हम बात करेंगे डेंगू में कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना है। सबसे पहला रहेगा सीबीसी, डेंगू NS1, डेंगू IgG एंड डेंगू IgM। ये 4 टेस्ट ऐसे हैं जिससे हम डेंगू का पता कर सकते हैं। सीबीसी में आपको प्लेटलेट काउंट काफी कम मिल सकते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रहेगा डेंगू का। अब हम बात करेंगे डेंगू का क्या इलाज रहेगा। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेंगू को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं, डेंगू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर रिलेटेड जो मेडिकेशन रहेगा जैसे कि पैरासीटामोल हो गया वो देते हैं। बाकी IV फ्लूइड्स जो कि एज पर रिक्वायरमेंट। और सेकेंडली एक आपको बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पपैया का जूस जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर डेंगू वायरस की कमी होती जाएगी वैसे आपका प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये तो हमने बात किया डेंगू के ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे क्या प्रिवेंशन रहेगा जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। जैसे कि बारिश का सीजन आते ही डेंगू, मलेरिया, काफ़ी ये सब बीमारियां जो कि फैलने लगते हैं। तो हम अब बात करेंगे डेंगू में आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं जिससे आप बच सकते हो। सबसे पहले आपको आपके घर के अगल बगल का जो भी एरिया रहेगा आपको बहुत हाइजीन मेंटेन करना है। वहाँ कहीं पानी जमा नहीं होने देना। आपके घर के अंदर कहीं गंदगी है तो उसको साफ सफाई रखना है। कहीं भी आप कूड़ा कचरा कुछ भी रहे वहाँ जमा मत होने दीजिए, क्योंकि जहाँ गंदगी रहेगा वहाँ से मच्छर बढ़ेंगे और मच्छर के बढ़ने की वजह से आपको डेंगू होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकंड, आप घर पे मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मच्छर काटने से आप बच सकते हैं। आप प्रॉपर हेल्दी डाइट रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, आप एक्सरसाइज करते रहिए। 4 से 5 पॉइंट आपको बताया, इससे आप डेंगू से प्रिवेंट हो सकते हैं। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, अगर आप कोई भी सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं तो जो आपके नज़दीकी आपके फैमिली फिजिशियन रहेंगे आप उनसे कंसल्ट करिए और कृपया करके ट्रीटमेंट चालू करिए। इनकेस अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो डेंगू फीवर एक आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी।